हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पिछले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है और उसका भुजा क्या है, 2a है। लंबाई कितना है उसका, 2a। तो बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सब भुजा, प्रत्येक भुजा क्या बराबर। इधर अगर 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्षलंब मतलब देखिए, अगर इसका शीर्षलंब की बात करेंगे तो कहां जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा इसका शीर्षलंब 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए इसको हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। किसको, इस एंगल को। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इधर 30 हो गया और इधर भी 30 हो गया। इसका मतलब ये बीचे बीच जा रहा है, तो 30 इधर, इधर 30। अब देखिए यहाँ 30 बन रहा है और यहाँ 60, तो 60 और 30 90, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो इसको हम जब भी समद्विभाजित करेंगे समबाहु त्रिभुज में, समद्विभाजित करेंगे एंगल को, तो क्या होगा, यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब इसी का लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। इधर से करें या फिर इधर से करें, यहाँ 90 डिग्री, या इधर से करें वहां 90 डिग्री। तीनों क्या होगा, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तीनों शीर्षलंब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ क्या होगा वो हमको निकालना है, तब फिर तीनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहां नाम दे देते हैं डी। यहां नाम क्या दे दिए, डी। ठीक है, अगर हम BD की बात करें, BD, तो देखिए यहां पे समान एंगल में हम समद्विभाजित किए, यानी इस 60 डिग्री का एंगल था, तो इधर 30 और इधर भी 30। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा। कितना होगा, तो ये 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कितने, यहां से यहां कितना, a, यानी 2a डिवाइड में 2, क्यों, क्योंकि 50-50 की आधा आधा, तो ये क्या हो जाएगा, a। तो यहां से यहां BD का मान क्या आ गया, a। अब हम इसमें AD का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए तो लिखेंगे क्या, पहले ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, सब भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज है, जिसके शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब क्या है, AD है, AD है। ठीक है, ये लिख देना है। अब हमको क्या निकालना है कि AD का मान निकालना है, तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिएगा ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ADB में, क्योंकि D के पास 90 डिग्री है, तो लिखेंगे क्या, A बीच में D और B। D क्यों बीच में रखे, क्योंकि 90 डिग्री है, में ADB में कोण D कितना, 90 डिग्री। ये भी लिख देता है, कोण D कितना, 90 डिग्री। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हम सिद्ध कर दिए हैं प्रमेय 6.8 में। अगर आप उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2a, यानी AB का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD क्या, लंब का स्क्वायर, और BD आधार का स्क्वायर प्लस BD, ये क्या, आधार का स्क्वायर। AB कितना, 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AD ये तो पता नहीं है, तो AD हमको निकालना है। BD कितना, यहां से यहां a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का होल स्क्वायर। अब AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या, अंदर रूट में 4a स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। तो AD का मान निकल के आ गया क्या, AD दिखेगा
ए स्क्वायर पे जब रूट जाएगा सिर्फ ए बचेगा, और इधर क्या रूट में 3, क्यों? क्योंकि देखिएगा अलग अलग हम ब्रेक करेंगे, √3 और फिर √a स्क्वायर, तो ये तो √3 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट दोनों है, कैंसिल होकर क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा, तो ये मान आ जाएगा किसका? AD। तो शीर्षलंब की लंबाई क्या निकल के आ गया? a √3a। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समचतुर्भुज है, तो एक समचतुर्भुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज का सब भुजा क्या बराबर? सब भुजा बराबर है। अब देखिए अगर हम इसका विकर्ण दें, ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज। अब हमको देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है? ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या क्या विकर्ण है? AC तथा BD, AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहां पे O है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, इसका भुजा क्या? इसका भुजा क्या? AB यानी वर्गों का योग, यानी AB का वर्ग, और दूसरा भुजा क्या? BC, तो BC का वर्ग योग मतलब प्लस करते जाएंगे, फिर CD का वर्ग और प्लस DA इसका वर्ग बराबर क्या? इसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। देखिएगा योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण क्या? AC इसका स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण BD इसका स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से प्रमाण, ठीक है। प्रमाण देखिए ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। तो जब ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसका सब भुजा क्या बराबर? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जब ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है, तो इसका सब भुजा क्या बराबर? और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण, जैसे ये विकर्ण हो गया AC और BD, तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। किस पर? समकोण पर। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और नाप जो होगा ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी इक्वल होगा, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, और क्या ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और क्या कौन ए ओ बी बराबर कौन ए ओ डी बराबर कौन बी ओ सी बराबर कौन डी ओ सी। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये भी तो होगा सब 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ओ बी क्या है, ओ बी यहां से क्या है, ओ बी बराबर ओ डी, यानी हम ओ बी को लिख सकते हैं बी डी बटे 2, यानी ये भी आधा ये भी आधा, ये भी जितना ये भी उतने है, तो हम आधा इसको कर सकते हैं। ओ बी बराबर क्या, ओ बी बराबर बी डी बटे 2, और क्या इसको ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को ए सी बटे 2, ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे 2, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ओ ए को क्या लिख सकते हैं, टोटल का आधा, तो टोटल का आधा लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, यही ना। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ए बी तो यहाँ पे क्या है, भुजा है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कहाँ गया ए ओ ए, वही चीज है ए ओ या ओ ए, तो हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे 2 इसका स्क्वायर, और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे 2 इसका स्क्वायर, इधर तो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ बी डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इतना आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इधर का पार्ट मिटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए वहां से इस जगह से आगे स्टेप क्या करना है आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ab स्क्वायर इक्वल टू क्या ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। 4ab स्क्वायर इसका मतलब क्या ab स्क्वायर 4 बार ab स्क्वायर प्लस में ab स्क्वायर फिर ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, इधर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अब देखिए ab किसके किसके इक्वल है, ab bc के इक्वल है और वही ab cd के इक्वल है और da के इक्वल है। कहाँ समीकरण 1 में हम मान लिए थे। ठीक है, अभी तुरंत मिटा दिए, उसी जगह था। समीकरण 1 में क्या था कि ab bc ca और da आपस में क्या था बराबर था। क्यों, क्योंकि एक समचतुर्भुज है। तो जब बराबर है तो हम ab की जगह पे ab ये हो गया ab, यहाँ ab की जगह क्या रख सकते हैं bc रख सकते हैं क्योंकि चारों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा bc का स्क्वायर, यहाँ पे ab फिर किसके इक्वल cd के इक्वल तो cd स्क्वायर और da के भी इक्वल है तो da स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि उसके भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये भुजा ये सब क्या है भुजा है, ये दोनों तो विकर्ण है। तो विकर्ण का योग विकर्णों के वर्गों का योग उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में आकृति 6.54 यही आकृति है। ठीक है, 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC और OE लंब AC और OF लंब AB है, दर्शाइए। ये हमको दर्शाना है, पहला हम लिख दिए। ठीक है, ये हमको दर्शाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे।
ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम इसको मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं ना, डॉटेड में मिलाते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ ओ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या सिद्ध करना है, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी कहाँ कहाँ आ रहा है, दिखेगा। ओ ए यहाँ पे है और ओ सी ये वाला है, ओ बी ये वाला है। लेकिन ये क्या है, विकर्ण है, सॉरी कर्ण है। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो इसका भी कर्ण है, ये त्रिभुज लेंगे तो इसका भी कर्ण है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। आगे क्या है, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। तो ओ डी देखिए, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इसका मतलब ये भुजा लाना है हमको, ये भुजा भी लाना है, ये भुजा भी लाना है। और क्या, ए एफ देखिए यहाँ पे है, बी डी यहाँ पे है। तो देखिए ये भुजा लाना है, ए एफ और ओ एफ ये लाना है, ओ ई और ए ई है क्या, ए एफ बी डी, ए एफ और फिर बी डी हो गया, और सी ई ये लाना है। तो ये त्रिभुज लेंगे, दिखेगा कौन कौन त्रिभुज लेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा। किससे, इससे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तो क्या है, कर्ण है। ओ डी, ओ ई, ओ एफ दिखेगा, ओ डी कहाँ गया, ओ डी ये हो गया, ओ डी, ओ ई, ओ एफ ये भी। अब हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए एफ दिखेगा, ए एफ। तो ये तो क्लियर था पहले, ये भी था, तो यानी ये त्रिभुज लेंगे पहले, एक ये त्रिभुज हो गया। बी डी कहाँ है, बी डी ये भी लेना था, अभी लाइन अंडरलाइन तुरंत किए, ये तो पहले से भी करना है, इसको तो लेना ही है। तो एक ये त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज हो गया, सी ई यहाँ हो गया। तो ये तीनों त्रिभुज को हम लेंगे। अभी कौन कौन त्रिभुज लिखेंगे, ए एफ ओ में। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में, ए एफ ओ में, ठीक है। कोण ए एफ ओ बराबर क्या, 90 डिग्री, इधर 90 तो यहां भी 90। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसका क्या, ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या, ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार आगे क्या, फिर त्रिभुज ये लेंगे, बी डी ओ, त्रिभुज बी डी ओ तथा त्रिभुज सी ई ओ में, सी ई ओ में। इसमें भी क्या हो जाएगा, बी डी ओ में क्या होगा, देखिए बी डी ओ में बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ डी स्क्वायर प्लस, बी ओ को ओ बी कर देते हैं, सही रहेगा, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, वही हो गया। इसको मान लेंगे सेकेंड। ये इस त्रिभुज का हो गया, और एक बच गया ये त्रिभुज, इसमें भी यहाँ 90 डिग्री। तो इसमें कर्ण क्या होगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ ई स्क्वायर प्लस इसी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस इसी स्क्वायर, ये थर्ड। अब क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, इधर वाला प्लस कर दिए सब, अब इधर वाला प्लस करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इससे क्या, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इससे क्या, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं करना है कि
एफ स्क्वायर दोनों जगह देखिए एफ स्क्वायर, जैसे देखिए कोई क्या कर देगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर है ना, तो एफ स्क्वायर कॉमन ले लेगा ए प्लस ओ। ऐसा ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक क्या है, भुजा का नाप है। ए एफ क्या है, एक नाप है भुजा का, उसका स्क्वायर है। ये नहीं ना कि एफ का अलग स्क्वायर है ए का अलग स्क्वायर है, ऐसा नहीं ना है। तो इसमें क्या है, भुजा का स्क्वायर है। तो ये टोटल क्या है, भुजा, ये भी भुजा, इसका स्क्वायर है। इससे एफ को आपको कॉमन नहीं लेना है। अब देखिए AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब देखिए हमको अब एक्सचेंज करना है। क्या एक्सचेंज करना है कि OD OE और OF, OD OE और OF ये सबको इधर करना है। तो OD को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस OD स्क्वायर। OF को इधर करेंगे तो माइनस OF स्क्वायर। और क्या, OE को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस OE का स्क्वायर। बच गया क्या क्या, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OA स्क्वायर। कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ पे तो AO स्क्वायर आ गया। अरे ये तो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब ये भुजा है, तो भुजा को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे देखिए AO का स्क्वायर और OA का स्क्वायर, बात तो वही चीज है ना, बराबर है, दोनों क्या है, भुजा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू क्या, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको भी अरेंज कर लेते हैं CE स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, यही लाना था ना, तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। पहला क्लियर है, कैसे आया, कैसे त्रिभुज को हम पहचाने कि हमको क्या क्या मांग रहा है, यहाँ पे क्या क्या डिमांड है उसका, किस त्रिभुज को लेंगे जो कि मेरा काम बन जाएगा। तो किस किस त्रिभुज को लिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसका सेकंड देखते हैं। आगे देखिए सेकंड क्या सिद्ध करना, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। सेकंड वाला ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल हम ले लिए थे, ये वाला और ये वाला, तीनों ले लिए थे। अब जो बच गया उसको लेंगे, क्या बच गया, AEO, ये तो नहीं लिए थे। लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज AEO और क्या, त्रिभुज BFO तथा त्रिभुज CDO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर इस त्रिभुज में लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर OA का स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस आधार OE स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा कहां तक छोड़े थे, 3 तक, 1 2 3 मान लिए थे। और ये वाला जहां सिद्ध किए अभी तुरंत, जो कि इस जगह हम सिद्ध किए थे, ये जहां सिद्ध किए उसको आप 4 ले लीजिएगा, समीकरण 4 मान लीजिएगा। ठीक है, और इसको 5 मान लेते हैं। उससे आगे क्या, इस त्रिभुज के लिए BFO के लिए, BFO इसके लिए कर्ण OB का स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये छठा हो जाएगा। आगे इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए OC कर्ण हो जाएगा, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हो जाएगा 7वां। अब देखिए समीकरण किससे, 4 से, जो अभी हम सिद्ध किए हैं, इसको आप 4 मान लीजिएगा। जहां पे सिद्ध हो गया, प्रूव कर दिए ये वाला, उसको आप 4 मान लीजिएगा। तो वही से 4 से अब क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, टोटल लिख देंगे OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे AE स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। OB का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, BF स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। OC का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर।
हो गया यहाँ तक। ये तीनों को हम क्या किए, एक्सपेंड कर दिए। अब ओ डी स्क्वायर ओ ई, और ये तो पहले से ओ डी स्क्वायर माइनस में माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इधर क्या ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर और प्लस में यहाँ ओ ई स्क्वायर एक माइनस में, ये भी ओ एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर माइनस में, बच गया क्या ए ई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। अगर हम इसको उधर लिख दें और इसको अरेंज करके इधर, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दिखेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो जो बच गया उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, ए ई बी एफ, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, जैसा आगे पीछे हो गया इसको भी कर देते हैं अरेंज, क्या दिक्कत है, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ्ड सेकेंड वाला। और हाँ, पहला जहां सिद्ध किए हैं, ये वाला जहां सिद्ध किए उसमें आप 4 मान लीजिएगा उसको, समीकरण 4। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।